हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। करंट अफेयर दोस्तों किसी भी परीक्षा का रुख तय करता है। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, करीब चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो बीओ का परीक्षा हो, जो भी चीज़ें इस लेवल की परीक्षाएं हो रही हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर जो है इसका बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये करंट अफेयर का विस्तार क्या है, क्योंकि इसका जो विस्तार है दोस्तों, उसको समझने में चूंकि ये लगता है बच्चों को कि करंट अफेयर अनंत है, कहाँ से पूछ लेगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। 6-7 महीने का करंट अफेयर अगर आप तैयार कर ले रहे हैं, 7 महीने का अमूमन करंट अफेयर आपको आना ही आना है। उसके बाद प्री के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसको आप अगर तैयार कर लेते हैं, 6-7 पोर्शन ऐसे हैं जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स पे 90% लगभग कवर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जैसे है आपका, तो पहली चीज तो डेली करंट अफेयर आप सुनिए। ठीक है, सेकेंडली आपका जो है नियुक्ति, 6-7 महीनों के दौरान नियुक्ति किन किन लोगों की हुई है। इसके बाद स्कीम की बात करते हैं, कौन कौन से स्कीम लॉन्च हुए हैं, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कौन से स्कीम लॉन्च हुए हैं, राज्य सरकार की तरफ से कौन से स्कीम या योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इसको आपको आना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद इंडेक्स की बात करते हैं, यानी कि सूचकांक कि क्या क्या जारी हुआ और उसमें भारत का स्थान, कौन से स्थान पे भारत है और शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। ठीक है, और किसने इसको जारी किया, ये जानना जरूरी है दोस्तों। थर्ड पे हम बात कर लेते हैं सम्मेलन की, कौन कौन से सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुए हैं, 6-7 महीने के दौरान कौन कौन से सम्मेलन कहाँ पे हुए हैं, ये जानना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, मुख्य अवार्ड आपको याद रखने की आवश्यकता है। अवार्ड तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन मुख्य अवार्ड्स जैसे क्या बोलते हैं, भारत में फिल्म फेयर अवार्ड है, फिर पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न किसको दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ठीक है, जैसे ऑस्कर पुरस्कार किसको। इस तरह से आप कुछ कैटेगरी बना लीजिए जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बुक और उनके राइटर्स, बुक और उनके 6-7 महीनों के दौरान जो बुक लॉन्च हुए हैं उनको याद कर लीजिए, और बाकी जो है जो पहले से कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और उनके राइटर्स हैं उनको याद करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जीआई टैग की बात कर लेते हैं, तो जीआई टैग से भी 1-2 प्रश्न जरूर पूछता है। इसके बाद दोस्तों खेल पोर्शन आप तैयार कर लेंगे अपना, तो काफी हद तक आपका जो है कवर हो जाएगा। कम से कम 3-4 प्रश्न जो है खेल से पूछा जाता है। इन 6-7 महीनों के दौरान किन लोगों का निधन हुआ है उनको याद करना जरूरी है। प्रथम स्थान पे कौन कौन रहे, ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन कौन रहे। दूसरी चीज, महिलाओं में प्रथम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कोई नियुक्ति हुई और पहली बार नियुक्ति हुई तो उसमें महिला अगर है नियुक्ति तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों दिवस की बात करते हैं। दिवस, तो दिवस से भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न दिवस से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जनगणना से पूछा जाता है प्रश्न, जनगणना, भारत की जनगणना से और उत्तर प्रदेश की जनगणना से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये पोर्शन आपका कवर हो जा रहा है, ये पोर्शन आपका कवर हो जा रहा है, तो कोई भी परीक्षा में करंट अफेयर से आपका लगभग 95% पोर्शन आप करंट अफेयर का कवर कर लेंगे। बाकी 5% दोस्तों कोई निश्चित नहीं रहता है कि कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लें तो इसको काफ़ी हद तक आप इसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक
आसानी से समय समय पर पहुंचती रहे, ताकि आप वीडियो का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।